हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। बच्चों, मैं कार्तिक श्रीवास्तव आज क्लास 12th इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है टॉपिक में आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन एनसीईआरटी। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 के बारे में बृहद अध्ययन करेंगे। लेकिन बच्चों, एक्सरसाइज 7.5 लगाने के पहले आपको बता दें, मैक्सिमम लोगों को कहते हैं कि सर ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि पहले हम आपको बेसिक चीज समझाएंगे। आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि बहुत पहले गणित में 6 किताबें चलती थी, तो वहां पे उस समय अलजेब्रा बीज गणित की एक अलग किताब थी और उसके अंदर शायद पहला चैप्टर आपका आंशिक भिन्न था और अब आंशिक भिन्न पूरा कट चुका है। तो जाहिर सी बात है कि आपको समझने में दिक्कत होना चाहिए, होगा दिक्कत। लेकिन जब हम आपको आंशिक भिन्न के बारे में पूरा चर्चा कर लेंगे कि आंशिक भिन्न किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट टर्म का मान कैसे निकालते हैं, तो आपको समस्याएं नहीं होंगी। तो अपने समय को बर्बाद ना करते हुए जल्दी जल्दी आप लोग अपने कापी कलम निकाल लीजिए, नोट्स को तैयार करते हुए आगे बढ़िए और हम चलते हैं सीधे आंशिक भिन्न पे। तो सर्वप्रथम आपको हम ये बताएंगे कि आंशिक भिन्न में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों, आंशिक भिन्न में आपका एक प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन में लिखा हो कि x+7 अपॉन x-2 x+5, इस प्रकार का क्वेश्चन हो। ठीक है बच्चों, नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं ये कोई क्वेश्चन हो भी सकता है, सकता क्वेश्चन ना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन में, तो आप लिखेंगे कि माना ये एक्सरसाइज 7.5 का पहला क्वेश्चन नहीं है, आपको आंशिक भिन्न सॉल्व कैसे करना है ये बताने जा रहे हैं। आप डायरेक्टली केवल इतना लिखेंगे कि माना x+7 अपॉन x-2 अपॉन x+5 बराबर a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x+5, और इसको आप एक समीकरण दे देंगे। उसके बाद से बच्चों इन दोनों को सॉल्व करते हुए a और b का मान निकालेंगे। a और b का मान निकाल करके समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये आपका टाइप 1 हुआ। ठीक है बच्चों, और अगर मान लीजिए इसी टाइप 1 में कोई इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया कि x अपॉन x की जगह मान लीजिए 7x हो अपॉन x+1 x+2 x+3, तो आप लिखेंगे बच्चों माना 7x अपॉन x+1 x+2 x+3। तो आपने ये देखा कि यहां पर जो हर है माने डिनोमिनेटर में x पे कोई पावर नहीं लगी है, माने एक एक पावर है, तो इतना अपॉन इतना इज इक्वल्स टू आप सीधे मानेंगे a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+2 प्लस c अपॉन x+3, और उसके बाद से समीकरण 1 मान लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो आपको हमने बताया किस प्रकार से मानेंगे। अगर मान लीजिए बच्चों x+4 होता तो प्लस d अपॉन कुछ कांस्टेंट मानते, x+5 होता है डिनोमिनेटर में तो प्लस e अपॉन इसको लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसको लगा करके एबीसी का मान निकाला। अब आपके मन में चल रहा होगा सर एबीसी का मान क्यों नहीं बता रहे हैं, तो वीडियो बहुत लंबा होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। सीधे हम क्वेश्चन को लेकर के एबीसी का मान बताएंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस केवल हम चर्चा कर रहे हैं कि आंशिक भिन्न में जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा वो किस प्रकार से बन सकता है, कितने प्रकार से बनेगा और किस प्रकार से उसमें हम लोग मानेंगे। जो आपका तीसरा टाइप है टाइप 2, टाइप 2 का एग्जाम्पल 1 देखिए कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा हो और नीचे होल स्क्वायर आ जाए, तब आप क्या करेंगे। टाइप 2 का पहले इंटीग्रेशन लिखा हो कि 3 अपॉन x+1 और x+5 का होल स्क्वायर, तो आप सीधे लिखेंगे कि माना
3/x+1 x+5 का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर लिखा है तो मतलब 2 बार हुआ कि नहीं हुआ, तो नीचे कुल मिलाकर के x+1 x+5 x+5 3 टाइम्स आ रहा है। तो जब नीचे 3 ब्रैकेट बनेगा माने 3 अचर पद आने चाहिए। तो यहां पर आप मानेंगे किस प्रकार से, देखिए आप लिखेंगे माना a/x+1 प्लस b/x+5 प्लस c/x+5 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से लिख करके और आप इसको समीकरण 1 सपोज कर लेंगे। या अगर क्वेश्चन में केवल इतना होता कि 7x+9 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर, तो आप लिखते हैं कि माना 7x+9 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर बराबर a अपॉन x+2 प्लस b अपॉन x+2 का होल स्क्वायर, और इसको आप देते समीकरण 1 का रूप। ये हो गया आपका। फिर अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा होता जिसके अंदर यहां पर तो होल स्क्वायर है, वो मान लीजिए x का ही स्क्वायर होता, तो वो आपका आता टाइप 3। टाइप 3 टाइप में भी देखेंगे, ये आप पहली बार पढ़ रहे होंगे इसलिए थोड़ा सा अलग हटके लग रहा होगा, लेकिन भले ही हटके है लेकिन आपको समझ में आएगा। टाइप 3 में अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि 4x-3 अपॉन x-1 और x² प्लस 7, तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर कितनी पावर है 2, यहां पर 1 पावर है, माने 3 चीजों का तो हमको मान निकालना ही निकालना है। तो आप लिखेंगे कि माना 4x-3 अपॉन x-1 x² प्लस 7 बराबर a अपॉन x-1 और प्लस यहां पर 2 x² लगा है, तो आप लिखेंगे कि bx प्लस c अपॉन x² प्लस 7। इस प्रकार बाई चांस किसी क्वेश्चन में इतना लिखा हो कि 9x प्लस 13 अपॉन x² प्लस 4 और x² प्लस 1, इस प्रकार से लिखा हो, तो आप लिखेंगे कि माना, क्योंकि नीचे तो 2 और 2 मिलके 4 पावर हो गए, माना 9x प्लस 13 बटे x² प्लस 4 और x² प्लस 1 बराबर 2 कांस्टेंट है, तो आपका होगा ax प्लस b अपॉन x² प्लस 4 और प्लस cx प्लस d अपॉन x² प्लस 1, और समीकरण 1 मानेंगे और इसके बाद से a, b, c और d का वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू को रख करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चों ये आपका टाइप 3 था। शायद एक आध टाइप आपको और मिले, अगर मिलेगा तो उसको हम बताएंगे बीच में भी। यहां पर जो टाइप है ये इंपॉर्टेंट थे, इसको हमने डिस्कस किया। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.5 पे चलते हैं और एक्सरसाइज 7.5 का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहले क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है कि x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, तो आंसर गिन आपने समझा और अब आप देखिए, अब आप उसका यूज करने जा रहे हैं, तो एकदम तैयार रहिए कि किस प्रकार से हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, x वाले क्वेश्चन है, किस प्रकार से मानेंगे, पावर में है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सब इसी एक्सरसाइज में यूज होना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx, ये तो लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली मान लेंगे कि माना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि किस टाइप पर आधारित है ये, तो टाइप 1 पर है। माना x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2
बराबर ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, और इसके बाद से आप एलसीएम लेंगे। अगर यहाँ पे नॉर्मली एक एक पावर है तो एलसीएम लेके तब सॉल्व कर लीजिए। ये इधर जाएगा तो ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, और यह हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। उसके बाद बच्चों ये दोनों देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ केवल एक्स बचा है, यहाँ आ गया ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स और प्लस बी, मतलब आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 2a प्लस बी। यहां बच्चों x कॉमन है तो आपका लिखा जाएगा a प्लस बी और इंटू एक्स और प्लस 2a प्लस बी। यहां लिखा x, यहां लिखा x, x के आगे कुछ नहीं माने 1, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर तो जब गुणांकों की बच्चों तुलना होगा तो आपको मिलेगा a प्लस बी बराबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लेंगे, फिर आपको मिलेगा 2a प्लस बी बराबर 0। क्यों 0 मिला? क्योंकि ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। वहां पे कैपिटल में 1 माने बच्चों, ये आपका रोमन नंबर 1 को चल रहा है। अब अगर हम इन दोनों को घटा लें, बी से बी कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला? माइनस ए बराबर 1। तो ए बराबर क्या हो गया? -1। ए की वैल्यू -1 हो गई, और ए प्लस बी बराबर क्या है? 1 है। ए की वैल्यू -1 प्लस बी बराबर 1, तो बी बराबर क्या हो गया? 1 प्लस 1। बी बराबर कितना आ गया? बी की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। फिर आप लिखेंगे कि ए व बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर ए की वैल्यू हो गई -1 अपॉन एक्स प्लस 1, बी की वैल्यू हो गई 2 अपॉन एक्स प्लस 2। आपको करना समाकलन है, तो इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स प्लस 2। थोड़ा और ध्यान से किया जाए, 2 आपका कांस्टेंट टर्म में अंदर क्या बचा? 1। एक्स के रिस्पेक्ट में तो समाकलन करना ही है। तो बच्चों हमने बताया कि जब आप आंशिक भिन्न में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बस केवल आंशिक भिन्न कठिन है, समाकलन बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे यहां पर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो गई क्या? log x, और ये हो गया आपका 2 log x प्लस 2 प्लस c। ये भी आंसर लिख सकते हैं बच्चों आप, थोड़ा सा इसमें सेटिंग कर सकते हैं कि जो आपका 2 log है इसको लिख देंगे x प्लस 2 का, या इसको आगे कर दीजिए 2 log x और माइनस log x प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसमें अगर कुछ आप सेटिंग करना चाहेंगे तो सेटिंग किस प्रकार से हो सकता है कि जैसे यहाँ आगे 2 लिखा है, इसको आप लिख देंगे log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x प्लस 1। फिर आपको ये पता है कि log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n और प्लस कितना? c। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 2 लिखा है बच्चों, लिखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर माने एक्स का स्क्वायर और 9 माने
3 का स्क्वायर। तो आप एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आया तो वहां ये लिख करके नहीं आएगा कि पूर्ण वर्ग बना करके समाकलन कीजिए, आंशिक भिन्न लगा के समाकलन कीजिए। आपको अपना दिमाग वहां चलाना है कि किस प्रकार से हम चीफ और बेस्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। जैसे यहां पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको आंशिक भिन्न से लगाएंगे, लंबा भी पड़ेगा, आंशिक भिन्न थोड़ा लेंदी भी हो जा रहा है। तो ये देखिए आपका एक क्वेश्चन और बहुत छोटे मेथड से हो जाएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब यहां पर बच्चों ए की वैल्यू कितना है 3 और लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 और प्लस सी। तो 2 का 3 से गुणा कर देंगे 6, तो 1/6 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 और प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन मिलेगा ये। अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 माने जो आपका डिनोमिनेटर अर्थात हर में जो लिखा हुआ है, यहाँ में स्क्वायर तो है नहीं कोई, माने नॉर्मली क्वेश्चन आपका है किस प्रकार का, टाइप 1 के टाइप का। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि माना 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 8। उसके बाद से बच्चों आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं। ए की हर में क्या लिखा है x माइनस 1, ए की हर को छोड़ दीजिए और बाकी बी और सी के हर को ए के साथ ले आइए, x माइनस 2 x माइनस 3। इज दैट क्लियर? प्लस x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और ए के हर x माइनस 1 और सी का हर है x माइनस 3 प्लस सी लिखिए, ए का हर लिखिए x माइनस 1 और बी का हर लिखिए x माइनस 2। 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये बच्चों आपको मिला 3x माइनस 1 बराबर a, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 2। अंदर मल्टीप्लाई करिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c। ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक पास कर दीजिए, ये है और ये है, माने a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स को एक पास कर दीजिए, माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c प्लस कांस्टेंट टर्म को एक पास कर दीजिए, 6a प्लस 3b और प्लस 2c। इधर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 3x माइनस 1 3x माइनस 1। फिर आप लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे आप तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। समीकरण नंबर 1 माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c बराबर 3। समीकरण नंबर 2 और अगला मिलेगा आपको 6a
प्लस 3b प्लस 2c बराबर -1 समीकरण नंबर 3 ये आपको मिल जाएगा। फिर बच्चों आपको 1, 2, 3 को हल करके किसी भी प्रकार से ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग इस प्रकार से करें, किस प्रकार से, इन दोनों को पहले सॉल्व करें 1 और 2 को, तो यहां से हम अगर सी को गायब करना चाहें तो अब आप लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, 3a प्लस 3b प्लस 3c बराबर कितना है 0, और यहां लिखा है -5a -4b -3c बराबर कितना 3। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो c और c क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 में से 5 गया, -2a -b बराबर 3। ठीक है बच्चों, तो आपको ये आपको मिल गया, एक इक्वेशन टाइप का मिल सकता है क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। फिर आप ये देखिए इन दोनों को, तो यहाँ इन दोनों को हल कीजिए, या 1 और 3 को हल कर लें तब भी मिल सकता है। 1, 3 को हल करेंगे तो यहाँ पे c लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 2c, तो अब आप लिखिए समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 आपका, इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 0। समीकरण 3 में लिखा है 6a प्लस 3b प्लस 2c बराबर -1, और दोनों को घटा दीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया, 6a में से 2 गया 4a माइनस b बराबर कितना 1, समीकरण नंबर 5। अब बच्चों देखिए यहां पर भी -b है, यहां पर भी -b है, तो जब दोनों चिन्ह समान रहे तो समीकरणों को घटा लेते हैं, समीकरण 4 -5, समीकरण 4 क्या कह रहा है, -2a माइनस b बराबर 3 और -4a माइनस b बराबर 1। घटाने का मतलब ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया आपका, 4 में से 2 गया, 2a बराबर 2, 2 से 2 कट गया, a बराबर कितना आ गया 1। फिर आप लिखेंगे a बराबर 1 समीकरण 4 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण 4 क्या है, -2a माइनस b बराबर 3, -2 इंटू 1 और -3 बराबर कितना हो गया b, माने -5 बराबर क्या आ गया आपका b। a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। फिर आप लिखेंगे a बराबर 1 b बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम लोग इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि a प्लस b प्लस c बराबर 0, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -5 प्लस c बराबर 0, -4 प्लस c बराबर 0, तो c बराबर कितना आ गया 4। a b c की वैल्यू मिल गई। अब आपको हमने क्या बताया था कि जो भी कठिन काम है आपका a b c का मान निकालना है, a b c का मान निकल गया तो आप जो 1 लिखे हैं समीकरण 1 में रख देंगे और उसके बाद समाकलन कर लेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा और उसके बाद से स्क्रीनशॉट उम्मीद है आपने ले लिया होगा। अब आप क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में क्या लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर, ठीक है, स्पष्टता आपको दिखे इसलिए इसको मिटाना पड़ रहा है। अब देखिए आप लिखेंगे ए बराबर 1 बी बराबर -5 सी बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों समीकरण 1 तो यही है, यहां पर आप रखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपको इस काम को समाकलन करना है।
ए की वैल्यू कितना है 1 अपॉन x माइनस 1, बी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन x माइनस 2, सी की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन x माइनस 3। करना आपको समाकलन है, तो 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन और dx, माइनस 5 बाहर, 1 अपॉन x माइनस 2 और dx, 4 कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन x माइनस 3 और dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन x का क्या होता है बच्चों log x, माने log x माइनस 1, माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 और प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा और इसको नोट करिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सेम इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर तीसरे के तरीके का। एक बार आप लोग प्रयास करिएगा क्वेश्चन नंबर चौथे को लगाने का। अगर आपका क्वेश्चन लग जाता है सो बेटर कमेंट करिएगा, आंसर भेजिएगा क्वेश्चन नंबर चौथे का। और वीडियो बहुत बड़ा ना हो और लेंदी ना हो, तो आज हम लोग टाइप 1 पे डिस्कशन किया, पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न पे, इसलिए आगे के क्वेश्चंस को हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को लेकर के। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।